हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हुसैन रिजवी। हुसैन, इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं उस मैदान के जिसका जिक्र आपने किया था, वहां क्या हो रहा है इस वक्त? अमित, जो अभी आप कैमरे में जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उस कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाना, जहां पर दफनाया जाना। लेकिन आप देखिए सड़क पर हर तरफ लोगों का हुजूम है और अभी यहां से थोड़े से फासले पर फरमान आपको बाईं तरफ ले जाएंगे तो दिखाएंगे, वहां पर एक प्रिंस मैदान है और वहां लोगों का हुजूम है और वहीं पर जनाजे की नमाज हो रही है और उसके बाद इसी रास्ते से जो है वो जनाजा जो है कब्रिस्तान में आएगा। बस कुछ ही लम्हों का वक्त बाकी है जब वहां से जनाजा बरामद होगा और इसी कब्रिस्तान में आकर के उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी, हर तरफ लोगों का हुजूम है, लोगों की भीड़ है, दूर दराज से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं मुख्तार की मिट्टी में शामिल होने के लिए। और बस कुछ ही वक्त के इंतजार के बाद नमाज जनाजा हो जाने के बाद जो है जनाजा जो है इसी रास्ते से गुजरेगा और सामने वाले कब्रिस्तान में जाएगा। अमित, अच्छा हुसैन, एक जो चीज यहाँ पर देख रहे हैं हम कि इतनी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और इतनी भीड़ का आना, और दूसरी बात है कि जिस तरह से विपक्ष भी लगातार इस मौत को लेकर सवाल उठाता है, लेकिन एक अपराधी जो क्रिमिनल है जिसको सजा मिल चुकी है उसके बाद भी इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों पहुंच रहे हैं? आखिरकार क्या सोचते हैं लोग मुख्तार के बारे में, क्योंकि उसकी जो छवि है डॉन एक क्रिमिनल के तौर पर ही है सामने। अमित, किसी एक बात के कई पहलू हो सकते हैं, कम से कम दो तो होते ही होते हैं। और यहां पर पूरे मोहम्मदाबाद में और आसपास के इलाके में एक आदमी अमित हमें ऐसा नहीं मिला जिसने मुख्तार के बारे में कोई नेगेटिव बात की हो। हर किसी ने उसे मसीहा, गरीबों का मसीहा कह के पुकारा और गरीबों का हमदर्द, मजलूमों की मदद करने वाला। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, और ये भी बड़ा दिलचस्प है अमित की, गाजीपुर में सिर्फ मुसलमानों की जो आबादी है वो 10% है और उसके बावजूद अफजाल अंसारी यहां से सांसद आखिर कैसे बनते रहे, कैसे चुने जाते रहे, ये एक दूसरा पहलू है जो इस भीड़ की शक्ल में आपको यहां दिखेगा। और हर किसी की आंखें यहां पर नम है। इस पूरे इलाके में लोगों ने अपनी दुकानें आज स्वेच्छा से बंद कर रखी हैं। हमने कई लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि बहुत लोगों का ख्याल वो रखते थे और मोहम्मदाबाद का जो एक प्राइड था वो चला गया है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड, उनका एक्यूज होना, उनका जेल में बंद होना, ये सारी चीजें एक पहलू हैं। तो एक पहलू यहां पर जमा वो तमाम लोग हैं जिनके लिए मुख्तार जो है एक रॉबिन हुड के किरदार में थे, जिनके लिए गरीबों के मसीहा के तौर पर मुख्तार पहचान रखते थे। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर लोग यहां पर उनकी मिट्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए। अमित, अच्छा, जो मैं तस्वीर देख रहा हूं वहां पर शायद उनके बड़े भाई नजर आ रहे हैं, तो परिवार से कौन कौन शामिल हुआ है इस वक्त इस जनाजे में? परिवार में अमित, मुख्तार के 2 बड़े भाई हैं। सबसे बड़े सिकबतुल्लाह अंसारी, उनसे भी हमने बात की थी। इसके बाद उनसे छोटे जो हैं वो अफजाल अंसारी हैं जो सांसद हैं मौजूदा वक्त में, और वो एक बार फिर से यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये 2 भाई हुए। इसके अलावा भतीजे हैं, एक भतीजा जो मुन्नू अंसारी है वो यहाँ से विधायक है मोहम्मदाबाद से, उनसे भी हमने बात की थी। उमर अंसारी जो बेटा है जो मिट्टी के साथ वहां से बांदा से यहाँ पहुंचा, ये सारे लोग हैं। खानदान का एक बहुत बड़ा खानदान है अमित। अंसारी फैमिली जो है इसमें एक बहुत जो डॉक्टर मुख्तार अंसारी जो फ्रीडम फाइटर थे और उनकी जो कई ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, जिसमें डॉक्टर हामिद अंसारी भी हैं और तमाम लोग हैं, वो पूरा खानदान इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और बड़े पैमाने पर लोग जो आसपास के हैं वो कहां से चले आ रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। वो एकदम से अलग पहलू है। हम जब यहां ग्राउंड पर पहुंचे तो बिल्कुल अलग तस्वीर एकदम से देखने को मिल रही है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख और इन तमाम मजहबों के फर्क से बिल्कुल अलग लोग बस चले आ रहे हैं। वो तमाम लोग तो आ ही रहे हैं जिन तक कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से मुख्तार के जरिए कोई फायदा पहुंचा था, या फिर वो भी लोग जिन्होंने कहानियां सुनी, वो तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तार की मिट्टी में शामिल होने के लिए आए। ठीक है, जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पर, तो आपने एक पहलू बताया कि जहां पर लोग उन्हें मसीहा समझते हैं, यानी कि रॉबिन हुड की तरह छवि है, लेकिन जो दूसरा पहलू भी आप बता रहे हैं ना, 2 पहलू होते हैं। दूसरा पहलू आखिरकार किस तरह से, क्या लोगों के अंदर जो खौफ होता था वो भी एक वजह रही है कि मुख्तार अंसारी के जो कोई भी उनका नुमाइंदा होता था हमेशा चुनाव में जीतता रहा, जो खौफ था वो आखिरकार इतना क्यों व्यापक था, क्यों फैला हुआ था? क्योंकि आप खुद भी उस इलाके के आसपास से आते हैं तो बेहतर बता पाएंगे।
अमित, इसकी जब इस पर मैंने लोगों से सवाल किया कि एक आम सा लड़का जिसका नाम मुख्तार है, जो एक बहुत लर्नेड फैमिली से आता है, एक ऐसी फैमिली से आता है जिसके घर में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और बड़े पढ़े लिखे मुहज्जब लोग हैं, उस घर का लड़का कैसे आखिर उसके साथ माफिया और डॉन जैसा शब्द कैसे लग गया। तो लोगों ने बहुत सारी कहानियां बताई, जिसमें से एक कहानी जो बहुत आम सी लोगों ने बताई कि इस इलाके में जितनी दुकानें हुआ करती थीं जब मुख्तार जवान हो रहे थे, और उन दुकानों पर जो यहाँ के दबंग लोग हैं उनसे जब सामान लेते थे, सामान खरीदते थे, तो उनको पैसे नहीं अदा करते थे। फल वाले से फल लिया, उसको पैसे नहीं अदा किए, कपड़े की दुकान से कपड़े लिए, उसको पैसे अदा नहीं किए। अब ये सारी बातें जब बहुत वक्त तक होती रहीं, और मुख्तार के भाई जो थे पहले से पॉलिटिक्स में थे, धीरे धीरे मुख्तार इन चीजों में इन्वॉल्व होते गए और सबको एकजुट किया और कहा कि भाई जो भी आपसे सामान लेके जाओ उसका पैसा तो आपको हर हाल में लेना है। और फिर ये धीरे धीरे चीजें कुछ इस तरह से बढ़ती चली गई कि मुख्तार जो है एक अलग रास्ते पर मुख्तार निकल गए, जिसे जराइम की दुनिया कहते हैं, जिसे क्राइम की दुनिया कहते हैं। और जब हमने कई बार लोगों से बात की तो लोगों ने हमसे ये शिकायत भी की कि आप ये नहीं बताते कि मुख्तार पर कितनी बार हमले हुए, मुख्तार पर कितनी बार जान से मारने के हमले किए गए। और जो उरई सक्टी एक गांव है, उस गांव में जब मुख्तार पर हमला हुआ था, जिसको लेकर के उनकी गवाही होनी थी, जिस पर बार बार जो है अफजाल अंसारी जिसको लेकर के बार बार ये बात कहते हैं कि उसी गवाही ना हो सके मुख्तार की, और इसी वजह से मुख्तार को इस साजिश का शिकार बनाया गया। ये बार बार अफजाल अंसारी आरोप लगाते हैं, उनके तमाम करीबी आरोप लगाते हैं कि मुख्तार दरअसल गरीबों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे थे और उसी लड़ाई को लड़ते लड़ते वो इतना आगे निकल गए।